श्री कृष्ण कहते हैं, आपने अपने घर के बगीचे में या किसी माली के घर में खिले हुए फूल देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि यह फूल हमें जीवन का कितना गहरा संदेश देता है? यह केवल एक पुष्प नहीं है, यह जीवन का प्रतीक है। इसे न अपने कल की चिंता होती है, न भविष्य की कोई आकांक्षा। यह केवल आज में जीता है, अपनी पूरी महक के साथ खिलता है और सबको सुख, शांति और आनंद प्रदान करता है। यह हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम भी वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। सच तो यह है कि यदि हम अपने जीवन में इसी तरह से इस क्षण में जीना सीख जाएं, तो हमारा जीवन कितना सुखमय और शांतिपूर्ण हो सकता है। हमें बीते हुए कल की चिंता में नहीं उलझना चाहिए और न ही आने वाले कल को लेकर परेशान होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने आज का आनंद खो देते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाना चाहते हैं कि वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा आनंद है। हर बीता हुआ कल केवल एक स्मृति है और आने वाला कल अनिश्चितता से भरा हुआ है, लेकिन जो हमारे पास इस पल में है वही हमारे जीवन का वास्तविक सत्य है। इसी पल को पूरी तरह जीना ही जीवन की सच्ची समझ है। हम यह नहीं जानते कि कल हमारे जीवन में क्या होने वाला है। जैसे फूल नहीं जानता कि कल वह किसी दुल्हन के गजरे में सजाया जाएगा या किसी अर्थी पर रखा जाएगा, फिर भी वह खिलता है, मुस्कुराता है और अपनी खुशबू से दुनिया को महकाता है। फूल अपने भविष्य को लेकर न चिंतित है न भयभीत। क्या हमारे पास इतना साहस है कि हम भी फूल की तरह जीवन को जी सकें, बिना किसी चिंता और भय के? जीवन में हर दिन, हर क्षण हमें एक नई शुरुआत करने का अवसर देता है। हमें बीते हुए कल की दुखदाई स्मृतियों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और आने वाले कल की चिंता में अपना आज बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीवन का असली रहस्य यही है कि हम हर एक पल को उसकी संपूर्णता में जिएं। जो कुछ भी हमारे पास है उस पर संतोष करें, उसे समझें और उसी में अपने जीवन का आनंद खोजें। जब राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों की बारात लेकर जनक जी के महल पहुंचे तो उन्होंने जनक जी के चरण स्पर्श किए। जनक जी चौंके और कहा, महाराज, आप तो बड़े हैं और वर पक्ष से हैं, यह कैसा अनोखा दृश्य है? तब दशरथ जी ने बड़ी सरलता से कहा, महाराज, आप कन्यादान कर रहे हैं और मैं एक याचक की भांति आपकी कन्या का हाथ मांगने आया हूं। बताइए, दाता बड़ा है या याचक? यह सुनकर जनक जी की आंखों में आंसू आ गए। यह वह सच्चाई है जो बहुत गहराई से समझनी चाहिए। जिनके घर बेटियां होती हैं वे सच में सौभाग्यशाली होते हैं। हर बेटी के भाग्य में एक पिता होता है, परंतु हर पिता के भाग्य में बेटी का होना संभव नहीं होता। बेटियां जीवन में केवल एक संतान नहीं होती, बल्कि एक एहसास होती है, एक ऐसा खजाना होती है जो घर को खुशियों और प्यार से भर देती है। हमारी जिंदगी भी ऐसे ही सुंदर रिश्तों और भावनाओं से सजी होती है। हर संबंध में प्रेम और आदर का भाव रखना, हर पल में खुशी और संतोष ढूंढना ही जीवन का असली मर्म है। जीवन की सुंदरता इसी में है कि हम हर उस चीज को संजोएं जो हमारे पास है। खुद से कहें कि हर दिन हमारे पास खुश रहने का एक और अवसर है। हर क्षण में हम यह तय कर सकते हैं कि हमें सकारात्मक रहना है, खुद को खुश रखना है और दूसरों को भी खुशियां देना है। दोस्तों, पहले अपने कृष्णाज पाथ टू सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, जब जीवन में चारों ओर निराशा घिराती है, जब दुखों का अंधेरा इतना गहरा हो जाता है कि हर उम्मीद बुझने लगती है, तब मन में एक सवाल उठता है, क्या इस अंधकार से बाहर निकलने का कोई मार्ग है? क्या हमारे जीवन के इन अंधेरों में कोई ऐसी रोशनी है जो हमें सुकून दे सके? शायद आप भी इस समय किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, अपने आप को टूटता हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन का हर पल बोझिल हो गया है, हर राह बंद सी हो चुकी है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के महायुद्ध में जब अर्जुन ने खुद को असहाय और पराजित महसूस किया, तब श्री कृष्ण ने उसे ऐसी गहन और सशक्त बातें बताईं जो न केवल उसके लिए बल्कि हमारे जीवन की कठिनाइयों के समाधान का भी सूत्र बन सकती हैं। जब हर आशा टूट जाए, जब सब रास्ते अंधेरे में खो जाएं, तब श्री कृष्ण की शिक्षा हमारे जीवन में प्रकाश का स्रोत बन सकती है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि सच्चा सुख हमारे मन में बसता है। मन को प्रसन्न रखो, तब सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। यह एक सच्चाई है। सुख दुख
सब हमारे मन की अवस्थाएं हैं। यदि मन सशक्त और प्रसन्न है तो बाहरी दुनिया का कोई दुख उसे डिगा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कहा कि मन और मकान दोनों को समय समय पर साफ करना आवश्यक है। जैसे मकान में बेकार का सामान भर जाता है, वैसे ही हमारे मन में भी नकारात्मक विचार और गलत फहमियां अपना स्थान बना लेती हैं। इनसे मुक्ति पाना ही सच्चा संतोष है। जीवन के हर पल को सुकून से भरने का यही एकमात्र मार्ग है। सोचिए, जब एक व्यक्ति इस दुनिया से विदा लेता है तो उसके कपड़े, बिस्तर और इस्तेमाल की हुई चीजें तुरंत हटा दी जाती हैं। उसकी संपत्ति, धन दौलत, घर, गहने, यह सब पीछे रह जाते हैं। परंतु एक चीज है जो हमारे साथ जाती है, हमारा पुण्य, हमारे अच्छे कर्म और वह सच्चा नाम जो हमने अपने सत्कर्मों से कमाया है। यही असली विरासत है जिसे दुनिया हमें जाते हुए भी कभी नहीं छीन सकती। तो मित्रों, ऐसा जीवन जियो कि आपके जाने के बाद लोग आपको आपकी संपत्ति से नहीं बल्कि आपके अच्छे कर्मों और आपके विनम्र हृदय से याद करें। ऐसा कार्य करें कि लोग आपकी प्रशंसा करें, आपकी अच्छाइयों को याद रखें। धन दौलत इस जीवन में भले ही साथ रहे, पर मृत्यु के बाद आपकी पहचान केवल आपके कार्यों से ही होगी। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें यही सिखाती है कि मन की प्रसन्नता ही हर दुख का समाधान है। जब मन प्रसन्न होता है तो सब दुख स्वतः ही छोटे लगने लगते हैं। आज आप चाहे जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हों, याद रखें कि सच्चा साहस और शक्ति आपके भीतर है। अर्जुन की तरह अपने मन को समझाइए, उसे सशक्त बनाइए और श्री कृष्ण के संदेश को अपनाइए। तो मित्रों, मन में प्रेम, करुणा और शांति का दीप जलाकर हर दुख को परास्त कीजिए। यही वह दीप है जो अंधेरे को दूर कर सकता है। जीवन में संतोष, प्रेम और सेवा के ऐसे कार्य करें कि यह दुनिया आपको सदा आपकी अच्छाइयों और आपके स्नेहिल हृदय के लिए याद करे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, देखो यह संसार कितना मोहक, सुंदर और मनमोहक प्रतीत होता है, लेकिन ध्यान रहे इस संसार का एक गहरा सत्य है, यह सब कुछ नाशवान है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल था वह आज हमारे साथ नहीं है। समय की धाराएं सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती हैं, चाहे वह व्यक्ति हो, हमारी भावनाएं हो या हमारे बनाए रिश्ते। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, हर रिश्ता, हर सुख दुख का स्रोत काल के साथ परिवर्तित हो जाता है। रूप का नाश बुढ़ापे से होता है, प्राणों का नाश मृत्यु से। आलस्य धर्म का नाश करता है और हमारे रिश्तों में दरार डाल देता है। लेकिन क्रोध, यह सबसे घातक है। यह हमारे सबसे करीबी संबंधों का अंत कर सकता है, हमारे प्रेम को जला सकता है और हमारे जीवन में अशांति भर सकता है। लेकिन श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि इन सब से भी अधिक हानिकारक एक और भावना है, और वह है अभिमान। अभिमान ऐसा जहर है जो सभी गुणों, सभी संबंधों और यहां तक कि हमारे आत्मसम्मान को भी नष्ट कर देता है। यदि अभिमान ने एक बार हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया तो वह धीरे धीरे हमारे जीवन की हर अच्छी चीज का नाश करने लगता है, चाहे वह हमारे गुण हो, हमारा धन हो, हमारे मित्र हो या हमारे आनंद का कोई स्रोत हो। अभिमान के कारण सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। श्री कृष्ण हमें विनम्रता का मार्ग दिखाते हैं। वह कहते हैं कि ज्ञान को अपने पास आने दीजिए, उसे आत्मसात कीजिए, परंतु अभिमान को अपने जीवन में प्रवेश करने का अवसर न दें। जब हम विनम्रता को अपनाते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में ज्ञान और शांति के मार्ग पर चल सकते हैं। विनम्रता से हम यह समझ पाते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है और इस संसार में हमारा जीवन मात्र एक यात्रा है। यह संसार एक यात्रा है जिसमें हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो, उसका बोझ अपने साथ मत ढो। जो आना है उसके लिए खुद को तैयार करो। यह जीवन का सत्य है कि परिवर्तन ही इसका नियम है। इसलिए हर दिन को इस समझ के साथ जियो कि सब कुछ क्षणिक है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम मोह और माया के बंधनों से मुक्त होकर शांति और संतोष के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूध को जब दुखी किया जाए तो वह दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है और मक्खन को सता सताकर घी बनाया जाता है। देखिए, दूध से लेकर घी तक हर रूप में मूल्य बढ़ता है।
लेकिन इन चारों का रंग वही सफेद ही रहता है। इसका अर्थ यह है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना स्वभाव और अच्छाई नहीं खोता, वही समाज में सबसे अधिक मूल्यवान होता है। दूध बहुत उपयोगी होता है, लेकिन केवल एक दिन के लिए। उसमें अगर एक बूंद छाछ डाल दी जाए तो वह दही बन जाता है, जो थोड़े दिन और टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बनता है, जो थोड़ा और अधिक टिकता है। मक्खन को उबालकर घी बनाया जाता है और घी कभी खराब नहीं होता। एक दिन में खराब हो जाने वाले दूध में ही कभी न खराब होने वाला घी छिपा होता है। इसी प्रकार आपके भीतर भी अपार शक्ति और क्षमता छिपी हुई है। अपने विचारों में सकारात्मकता लाएं, मन में अच्छी सोच भरें और अपनी शक्तियों को परखें। एक दिन आप जीवन में वह स्थान प्राप्त करेंगे जहां से आपको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम सब मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने सिर झुकाते हैं और अपनी इच्छाओं की लंबी सूची लेकर भगवान से अपनी मांगें रखते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि भगवान को कैसा महसूस होता होगा जब उनके भक्त केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही उनसे मिलने आते हैं? वे अपने जीवन के संकटों से मुक्ति पाने, समस्याओं का हल पाने आते हैं, पर भगवान से सच में मिलने के लिए नहीं आते। यदि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं। क्या यही सही आराधना है? क्या यही भगवान की सच्ची भक्ति है? हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर के सामने सिर झुकाने का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। ईश्वर ने हमें पहले ही बहुत कुछ दे रखा है, स्वस्थ शरीर, एक सुंदर जीवन और अपार संभावनाएं। हमें अपनी इच्छाओं को मांगने से पहले ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहिए। जब आप अगली बार मंदिर जाएं तो ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर यह कहें, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं संतुष्ट हूं। मुझे केवल इतना आशीर्वाद दें कि मैं अपने कर्मों के माध्यम से और अधिक अच्छा कर सकूं। जीवन में संकट और दुख हमें नया आकार देने के लिए आते हैं, जैसे दूध को बार बार मथ कर घी में परिवर्तित किया जाता है। आपके भीतर भी अनगिनत संभावनाएं हैं, उसे पहचानें, उसे परखें। भगवान के पास केवल अपनी इच्छाओं के लिए न जाएं, बल्कि उस शक्ति को महसूस करें जो उन्होंने आपको दी है। जीवन में विनम्रता और संतोष का भाव बनाए रखें, क्योंकि यही वह मार्ग है जो आपको सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। यदि हम ईश्वर के पास केवल मांगने के लिए जाएंगे तो हमारे अंदर एक खालीपन, एक छोटापन महसूस होगा। लेकिन जब हम अपनी मेहनत और कर्मों से जो कुछ भी पाते हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए उनके पास जाएंगे, तभी हम सच्ची भक्ति का अनुभव करेंगे। ऐसा करने पर ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद हमें सही मायनों में प्राप्त होंगे। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें अपने कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें सदा सही राह दिखाएं। याद रखें, गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा क्यों ना बोले, एक दिन वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वहीं सच्चा व्यक्ति चाहे कड़वा बोले, पर अंत में वह औषधि बनकर आपके जीवन में अमृत जैसा प्रभाव लाएगा। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख और कठिनाइयां बढ़ गई हैं। सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो वही है, बस उसने हमारी भावनाओं को बदल दिया है। समय हमेशा हमें यह दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और यदि कोई आलोचना करे तो उसे गहराई से सोचें। बारिश का मौसम भी हमें यह सिखाता है कि चाहे गर्मी कितनी भी कष्टदायक हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। इसी तरह जीवन में दुख भी स्थायी नहीं होते। हमें जीवन में बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना, बिना दिखावे के जीना और लोगों से बिना किसी लाभ की अपेक्षा के मिलना सीखना चाहिए। असली अंधकार वहां नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब और संवेदनहीन हो जाता है। सिर्फ एक साथ रहना ही परिवार होने की पहचान नहीं है। असली परिवार वह है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और सच्चे मन से परवाह की जाती है। जीवन में हम अक्सर यह सोचकर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। पर याद रखिए, जो लोग आपको सच्चे दिल से पसंद करते हैं वे आपके लिए हमेशा अच्छे ही रहेंगे।
और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। जीवन में सच्ची खुशी और संतोष तब मिलेगा जब हम अपनी इच्छाओं के बोझ से मुक्त होकर अपने कर्मों में संतुलन और संतोष पा सकेंगे। जब भी ईश्वर के सामने जाएं, केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उनके दिए हुए हर पल, हर अवसर के लिए धन्यवाद कहें। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें संतान को भी अपने बल पर कार्य करना है, उसे भी अपनी राह पर चलना है, कुछ अनुभव करना है और सीखना है। जिस तरह किसी पक्षी के पंख होते हैं पर वह आकाश में अपनी दिशा खुद चुनता है, उसी तरह संतान को भी उड़ने देना चाहिए, उसे जीवन के उतार चढ़ाव से कुछ सीखने देना चाहिए। जीवन में एक महत्वपूर्ण बात हमें सदा ध्यान रखनी चाहिए। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाएं तो यह घातक हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और सभी आत्माओं में व्याप्त हूं। मैं संपूर्ण जीवों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। मैं सूर्य की ज्योति, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और इस सृष्टि का स्रोत भी हूं। यह संसार जो भी चीजें आपके सामने लाता है, उनमें भी परमात्मा की ही झलक है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हर व्यक्ति, हर वस्तु में ईश्वर का अंश है। अगर कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीजें जान ले, पूरी दुनिया में यश और वैभव प्राप्त कर ले, लेकिन अगर उसने स्वयं को नहीं जाना तो वह असल में अज्ञानी ही रह जाता है। जीवन में यदि कोई आपको ठुकरा दे तो इसे अपने मन से मत लगाना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपकी असली कीमत नहीं जानता। जो रिश्ता आपको रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता आपको रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहना, क्योंकि जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है, उसी तरह शांत मन में अधिक बल होता है। जब जीवन में विपत्ति आए तो याद रखें कि कठिनाइयां हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। विपरीत परिस्थितियां न केवल हमारे धैर्य और साहस को परखती हैं, बल्कि हमें नई दिशा भी देती हैं। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, ये हमारे हर कदम पर हमारा सहारा बनते हैं। सच बोलने की आदत और ईश्वर में दृढ़ विश्वास हमारे मन को स्थिरता और शांति देते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति सच का साथ नहीं छोड़ता, वह अपने मन में एक गहरी स्थिरता और शक्ति का अनुभव करता है। ईश्वर हमें सदा मार्गदर्शन देते हैं और हमें भी केवल इतना ही करना चाहिए कि हम उनके संकेतों को समझने का प्रयास करें और उनके मार्ग पर चलते रहें। इस जीवन में यदि हम स्वयं को जान पाए, अपने भीतर की शांति को प्राप्त कर सके, तो यही सच्ची सफलता है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान आपके रास्ते को साफ करने के लिए भी आते हैं। जब आप इस बात को समझते हैं तो जीवन की कठिनाइयां आपको कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनाती हैं। जीवन वास्तव में तब बहुत आसान हो जाता है जब आपके आसपास केवल परखने वाले लोग ही नहीं बल्कि समझने वाले लोग भी होते हैं। अगर कोई आपका बुरा करता है तो वह उसका कर्म है, पर आप किसी का बुरा ना करें, यह आपका धर्म है। मूर्खों से बहस करना ठीक नहीं है। यदि कोई यह कहे कि हाथ उड़ सकते हैं तो बस मुस्कुराकर कह दीजिए, हां, आप सही कह रहे हैं। यह न केवल आपको शांत रखता है बल्कि आपके भीतर एक नई समझ और संयम की भावना भी जगाता है। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तब आपको एहसास होता है कि सच में मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द बताने से पहले एक बार सोचें, क्योंकि लोग उसे सुनकर आपकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति के समय सहारा देने के लिए बनाया था, लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि यह रिश्ता संपत्ति बांटने तक ही सीमित रह गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय समय पर उन्हें जल देते हैं, पर यदि हम प्रेम के कारण बार बार दिन में 6 बार जल दें तो यह उनके विकास में बाधा बन जाता है। जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि उसकी जड़ों में जो जल सोखने की शक्ति है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हर कार्य की मर्यादा में होना आवश्यक है। यही गलती अक्सर माता पिता कर बैठते हैं। अपनी संतान से गहरा प्रेम करते हैं,
उसकी हर इच्छा पूरी करने में जुट जाते हैं। परंतु इस अत्यधिक प्रेम के कारण वे संतान के स्वाभाविक विकास में रुकावट बन जाते हैं। जिस प्रकार एक पौधा सूर्य के ताप को सहकर विपरीत परिस्थितियों का सामना करके मजबूत बनता है, वैसे ही संतानों को भी जीवन के संघर्षों का अनुभव करने देना चाहिए। जब जीवन में कठिनाई आए तो समझें कि यह आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। अपने दिल और दिमाग को मजबूत बनाए रखें। आपके कर्म ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्हें संजोएं और अपने धर्म को सर्वोपरि रखें। यही सच्चे जीवन का मार्ग है। अर्जुन, जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में न अत्यधिक प्रसन्न होता है, न ही किसी से द्वेष करता है, न शोक में डूबता है और न ही इच्छाओं के बंधन में बंधता है, जो हर कर्म को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है और वही मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें परमात्मा तक पहुंचने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का असल उद्देश्य है। विश्वास करने से पहले किसी के शब्दों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही असल में उनके चरित्र का परिचायक होते हैं। गुस्से के समय कुछ क्षण रुक जाना और गलती के समय थोड़ी विनम्रता दिखाना जीवन को आसान बना देता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर हैं, बस हमें उन्हें पहचानना और अपनाना है। जब हम आंखों पर पर्दा डाल लेते हैं तो हमें अंधकार ही दिखाई देता है। हमें बस अपनी आंखें खोलनी है, अपने भीतर की शक्ति को समझना है, तभी हम अपने जीवन में वास्तविकता को देख सकते हैं। यदि हम उन बातों और परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम केवल समय ही नहीं बल्कि अपनी शांति भी खोते हैं। यह समझना आवश्यक है कि जो बीत गया वह हमारे वर्तमान को प्रभावित नहीं कर सकता, यदि हम इसे शांत मन से स्वीकार करना सीख लें। सदैव भलाई करते रहना चाहिए, जैसे कि बहता हुआ पानी। जिस तरह बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर देती हैं। दूसरों के काम आना जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी नहीं सूखता। जैसे वह कुआं सबकी प्यास बुझाता है, वैसे ही दूसरों की मदद करने से हमारा जीवन सदा सार्थक बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। जो कर्म आप करते हैं वही आपकी पहचान बनाते हैं, अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। इस संसार में ऐसे लोगों को चुनो जिनके दिल चेहरे से भी ज्यादा खूबसूरत हों, क्योंकि वे आपके जीवन में सच्चा सुख और शांति लाते हैं। कभी पैर की चोट हमें सावधानी से चलना सिखाती है, तो कभी मन की चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। सुख और दुख जीवन के ऐसे हिस्से हैं जिनके बिना इंसान नहीं जान पाता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। जीवन में जो भी आता है वह हमें एक नया पाठ पढ़ा कर जाता है। यदि हम हर अनुभव से कुछ सीखते हैं तो हमारे कदम जीवन की कठिनाइयों में भी स्थिर रहते हैं। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर यदि अपने पैर न टिके रहें तो डूबने का खतरा होता है। असल में हमारे लिए परिस्थिति कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम परिस्थिति का सामना करना नहीं जानते। इसलिए हालातों से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे कठिन हालात ही हमें जीवन में सफल बनाते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें, क्योंकि अधिकांश दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण ही आते हैं। काबिल व्यक्ति न तो किसी से डरता है और न ही किसी को दबाता है। देना आता है, पर वह समझता है कि कीचड़ में पत्थर कौन मारे। इसी समझदारी के साथ वह चुप रह जाता है। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अक्सर हम मोह को ही प्रेम समझ बैठते हैं। प्रेम वह एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भरता है, जबकि मोह हमें बांधता है, हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और मन में अशांति भर देता है। मोह में हमें लगता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है, लेकिन प्रेम हमें यह एहसास कराता है कि हमारी खुशी हमारे भीतर है। मोह में अक्सर शर्तें और अपेक्षाएं होती हैं।
हम सोचते हैं तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। यह बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मोह का स्वभाव स्वार्थी होता है। इसमें पाने की, संतुष्ट होने की चाहत होती है जो कभी पूरी नहीं होती। इसके विपरीत प्रेम में त्याग और समर्पण होता है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता हूं। मोह एक प्यास है जो संतुष्ट नहीं होती, जबकि प्रेम एक दरिया है जो कभी खाली नहीं होता। प्रेम आत्मा से आता है और मोह मन की इच्छाओं का परिणाम होता है। जीवन में सच्चे प्रेम को अपनाएं और मोह से खुद को दूर रखें। प्रेम वह भावना है जो स्वार्थ से परे होती है। इसमें कोई लेने की लालसा नहीं होती। प्रेम में हमें केवल देने में ही खुशी मिलती है। यह निस्वार्थ और शुद्ध होता है और सच्चा प्रेम व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, अगर जिंदगी में मुझसे कुछ मांगना है तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगो, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार करने वाला और कोई नहीं होता। दो तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, एक वह जो मगरूर है और दूसरा जो मशरूफ। मगरूर लोग अपनी मर्जी से बातें करते हैं, जबकि मशरूफ लोग सिर्फ अपने मतलब से। रिश्तों को निभाने के लिए आजकल केवल दिल में प्यार नहीं, बल्कि दिमाग में सहनशीलता और जेब में पैसा भी जरूरी हो गया है। भगवान पर भरोसा करो एक बच्चे की तरह। जैसे एक बच्चा अपनी मां के हाथों में होता है, उसे यकीन होता है कि उसकी मां उसे गिरने नहीं देगी। इस भरोसे को अपने जीवन में बनाए रखो। हमेशा उन लोगों से सतर्क रहो जो सामने तो आपके साथ दिखते हैं, परंतु पीछे से आपके खिलाफ होते हैं। यह सच है कि कई बार अच्छे लोगों के साथ किस्मत बुरा खेल खेलती है। प्यार करना एक कला है, परंतु इसकी जगह सतर्कता से चुनो। अफसोस की बात यह है कि जब वफादारी का जिक्र होता है तो हम अक्सर इंसान की बजाय कुत्तों की मिसाल देते हैं। किसी को इतना हक मत दो कि आपको तकलीफ पहुंचे और ना ही इतना वक्त कि वह खुद को आपके ऊपर समझे। करेले से कड़वे लोग भी मुसीबत में मददगार बन सकते हैं, जबकि शक्कर से मीठे लोग धोखा दे जाते हैं। जिनके दिल में आपके दर्द का एहसास नहीं होता, उनसे शिकायत करना बेकार है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक आपके पास कोई अपना साथ देने वाला होता है, तब तक सब ठीक लगता है। हर व्यक्ति की दो कहानियां होती हैं, एक जो सबके सामने है और दूसरी जो उसने सबसे छुपाई है। मौन का जवाब सबसे अच्छा है उन लोगों के लिए जो आपके शब्दों के महत्व को नहीं समझते। सच्चे रिश्ते को समय देना जरूरी है, क्योंकि क्या पता कि कल आपके पास समय हो पर रिश्ते न बचे हों। किसी का उदय भी धीरे धीरे होता है, जैसे सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ता है और चमकता है। किसी भी परिस्थिति में गलत मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, पर गुनाह नहीं। नेकी के लिए तकलीफ सह लो, क्योंकि तकलीफ गुजर जाएगी, पर नेकी अमर रहेगी। होशियार रहो उन लोगों से जो सुनते कुछ और हैं, कहते कुछ और करते कुछ और। इंसान दो कारणों से बदलता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आता है या कोई खास उससे चला जाता है। जीवन में असली संघर्ष तो ख्वाहिशों का है। ना किसी को अत्यधिक गर्मी चाहिए ना ठंडक, परंतु इंसान अक्सर खुदगर्ज बन जाता है और प्यार में बुराई भूलने लगता है। नफरत इंसान को अंधा बना देती है, और जब हम इसमें डूब जाते हैं तो अच्छाई कहीं गुम हो जाती है। जो बुलंदियां इंसानियत को झुका दें, वे किस काम की। यदि इंसान को खुद पर यकीन हो तो उसकी मंजिल खुद उसे पा लेती है। मुश्किलों से डरने वाले कदम कदम पर भटकते हैं, पर जो हिम्मत करते हैं वही अपने रास्ते खोज लेते हैं। तारीफ करने वाले आपको भले ही जान लें, पर फिक्र करने वालों को आपको पहचानना होगा। जिस दरवाजे से शौक अंदर आता है, उसी दरवाजे से प्यार और भरोसा बाहर निकलता है। नेकियों का फल कभी बेकार नहीं जाता। जो नेकी आप दरिया में डालते हैं, वे किसी दिन आपके लिए तूफान में कश्तियां बनकर वापस आती हैं। झांकने का सही स्थान आपका अपना गिरेबान है और रहने की सही जगह आपकी औकात है। यदि कभी आप किसी परिस्थिति में सही शब्द नहीं पा रहे, तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्दों से उलझन बढ़ सकती है, पर मुस्कान हर हाल में काम कर जाती है। कई बार खामोशी भी इतनी गहरी चोट देती है कि शब्द भी फीके पड़ जाते हैं। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। महाभारत में कर्ण ने कहा था, मुझे मृत्यु से भय नहीं है,
परंतु भगवान श्री कृष्ण की निश्चल मुस्कान मेरे संपूर्ण अस्तित्व को हिला देती है। सच्चा रिश्ता जताया नहीं, निभाया जाता है, चाहे वह पास हो या दूर। संबोधन आपका परिचय दे सकता है, पर इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। मृग अपनी कस्तूरी को जंगल जंगल ढूंढता है, पर हम में से कितने हैं जो खुद के भीतर की दूरी को महसूस कर पाते हैं। अंदर और बाहर सब कुछ शून्य है, और फिर भी मन का शोर खत्म नहीं होता। जिन रिश्तों में जहर घुल चुका हो, उन्हें अमृत भी नहीं बचा सकता। संपत्ति बनाने के चक्कर में जो भाई का हिस्सा हड़प लेते हैं, वही भाई बुढ़ापे में सहारा बन सकते हैं। रातें उन लोगों के लिए खराब करना छोड़ दो जिन्हें यह भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। लोगों की निंदा से घबराकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। हर बात को दिल पर लगाकर रोते रहोगे तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जैसा जीवन आपको मिला है, उसके साथ उसी तरह बनकर रहो जैसे लहरें समुंदर में होती हैं, कभी ऊंची कभी नीचे, लेकिन हमेशा आगे बढ़ती हुई। फिक्र में क्यों पड़े हो? तेरा गुरु बहुत बड़ा है, हर हाल में वह तेरे संग खड़ा है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। कुछ लोग आपसे इसलिए ईर्ष्या करते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई और सीधी बात उन्हें कड़वी लगती है। सही फैसला लेना ही काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना असली काबिलियत है। कौन कहता है कि वक्त तेज है? कभी किसी का इंतजार करके तो देखो। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। पा लेना ही जीत नहीं, और कुछ खो देना ही हार नहीं। यह सब समय का प्रभाव है, और परिवर्तन तो प्रकृति का स्वभाव है। बहुत सी उलझनों का हल बस यही है कि मैं अपनी जगह सही हूं और वह अपनी जगह सही। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत आपको जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण पर भरोसा रखो। उधार एक मुलाकात रहने दो। सुना है उधार वालों को लोग अक्सर भूल जाते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। जो दर्द जताना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द समझ न सके वह हमदर्द कैसा। सुख और दुख किस्मत से मिलते हैं, इसका अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और खुशमिजाज लोग झोपड़ी में भी हंसते हैं। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार दोनों उन्हीं के लिए हैं जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका कभी था ही नहीं। जिंदगी में चाहे 10 बार असफल हो जाओ या 100 बार, ये ठान लो कि एक आम इंसान बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत विनाशकारी है, उसे दबा कर रखो। और डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तभी होती है जब हम अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचने लगते हैं। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही उस पर हंसने लगता है। मेरी सबसे बुरी आदत यह है कि मैं सबको अच्छा समझ लेता हूं। इस दुनिया में भावनाओं की कद्र नहीं होती, यहां बस पैसे का ही मोल है। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य की चीजों से भी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। यही फर्क है हमारे और उनके बीच। वे हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। जो सबसे ज्यादा दिल दुखाए वह तुम्हारा अपना नहीं बल्कि तुम्हारी उम्मीद होती है। चाहे कोई कितना भी अपना हो, सबसे पहले अपना फायदा ही देखता है। नए रिश्तों के साथ पुराने रिश्ते अक्सर गुम हो जाते हैं। कुछ लोग झूठ इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वे झूठ बोल रहे हैं। लोगों को आपकी कद्र तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास को जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, मगर उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। यह तय है कि हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है, किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग
इत्तेफाक से मिलते हैं लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए, इसी में आपका भला है, क्योंकि दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन किसी की वेदना पढ़ना नहीं। जिंदगी में कम लोग हों पर अपने हों। यह तमाशा नहीं कि भीड़ चाहिए। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। सच्चाई से जियोगे तो सुकून हर पल मिलेगा। वक्त कभी खिलाफ होता है तो कभी साथ। इंसान की बर्बादी में कभी कभी वक्त का भी हाथ होता है। क्यों नाराज होते हो मेरी नादान हरकतों से? कुछ ही दिन की ये जिंदगी है, फिर चले जाएंगे इस दुनिया से। जिंदगी भी कैसी अजीब हो गई है, अब खुद खुश रहने से ज्यादा दूसरों को खुश देखना जरूरी सा हो गया है। अहंकार के अंधे इंसान को न अपनी गलतियां नजर आती हैं और न दूसरों में अच्छाई। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। असल में जिंदगी जीने का सही तरीका वही जानता है जिसने हर मोड़ पर बादाम नहीं बल्कि धक्के खाए हों। अगर कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढते हो फरिश्तों को? पक्षियों के पास कहां होते हैं पंख, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। वे यह भी कहते हैं, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, परखने की नहीं। अगर आपने आज समय को मजाक बना लिया तो कल यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। जमीनें क्या महंगी हुई, मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस आपके लिए उनका आकर्षण कम हो जाता है या फिर उन्हें आपसे ज्यादा किसी और में दिलचस्पी मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना तो ब्रेक है और ना ही रिवर्स गियर। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक वे जो अपने दुख से दुखी हैं, दूसरे जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हैं, और तीसरे जो दूसरों के सुख को देखकर दुखी हैं। याद रखो, हम ईर्ष्या करके दूसरों का भाग्य नहीं बदल सकते, उल्टा हम अपने ही सुखों और भाग्य पर रोक लगा देते हैं। लोग भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त मोल भाव करते हैं और फिर उसी मूर्ति से करोड़ों की उम्मीद लगा लेते हैं। इस जिंदगी के सफर में मैंने ये बात अच्छे से सीखी है कि बहुत कम लोग आपके साथ खड़े होते हैं, जबकि हर कोई आपको गिराने के लिए तैयार बैठा है। इसीलिए अपना समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले इंसान को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, जैसे हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। अगर जिंदगी में कभी कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत। दूध फटने पर वे ही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। हमेशा उस व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको 3 अनमोल चीजें दी हों, साथ, समय और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सोचना कि सब दुख दूर हो जाने के बाद मन प्रसन्न रहेगा, यह केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से ही सब दुख दूर हो सकते हैं। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना जरूरी है। मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब की गलत फहमियां जमा हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा सपना बड़ा है तो कठिनाइयां भी बड़ी होंगी। यह संघर्ष तुम्हारे संकल्प की परीक्षा लेगा, लेकिन याद रखो, इन कठिनाइयों के बावजूद जीत मिलेगी, वह भी उतनी ही महान होगी। धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। यदि तुम सोचते हो कि सफलता आसानी से मिल जाएगी तो यह भ्रम है। संसार में माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं है। वे बिना किसी अपेक्षा के हमें जीवन का अमूल्य ज्ञान देते हैं। उन्होंने हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ चलता है। जैसे समुद्र की गहराई में कुछ खारा होता है, वैसे ही हर इंसान की आत्मा के भीतर भी कुछ ऐसा है जो अनकहा, अनसुना खड़ा होता है, जिसे हमें समझना और स्वीकार करना होता है। वह जीवन के महत्वपूर्ण पाठों में से एक है। जीवन में रिश्तों और पानी का महत्व समान होता है। ये दोनों बिना रंग, रूप या खुशबू के होते हैं, फिर भी
हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। जिस प्रकार पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही रिश्तों के बिना जीवन में आनंद और सार्थकता अधूरी होती है। आनंद के क्षणों में वचन मत देना, क्रोध में उत्तर मत देना और दुख के समय निर्णय मत लेना। जब हम इन भावनाओं के प्रभाव में आकर कुछ करते हैं तो परिणाम अक्सर हमारे मन के विपरीत निकलते हैं। इसलिए संयम बनाए रखना ही सफलता का सूत्र है। खुद पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप हमेशा दूसरों की चिंता में डूबे रहेंगे तो अपने लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। यह संसार आपको तब तक महत्व नहीं देता जब तक आप खुद को महत्व नहीं देते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि कोई और आपकी जगह निर्णय नहीं ले सकता। सफल होने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। बस अपने मन में दृढ़ता और स्थिरता बनाए रखिए। जीवन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप अपनी काबिलियत को दूसरों की तुलना में कम आंकते हैं। सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है, और जब आप सोच लेते हैं कि आपको सफल होना है, तब आपको कोई रोक नहीं सकता। संसार की यात्रा में यदि कभी आप अकेले रह जाते हैं तो यह मानिए कि आप सत्य की राह पर हैं। सत्य की यात्रा में अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि यह मार्ग कठिन होता है। रिश्तों को निभाने में सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसे धागे चुन लेते हैं जो कमजोर होते हैं, और फिर पूरी जिंदगी उन्हें जोड़ने में ही बीत जाती है। जीवन में ऐसा एक साथी अवश्य होना चाहिए जो आपको सही और गलत का भेद समझा सके। यह संसार तब तक आपका साथ देगा जब तक आपका समय अच्छा है। इसीलिए बीते कल से शिकायत करना व्यर्थ है। असली दुख तब होता है जब हम गलत लोगों के साथ अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। दोस्ती और रिश्तेदारी में दूरी बनाए रखना कभी कभी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी के बहुत करीब आ जाते हैं तो रिश्ते की मिठास में खटास आने लगती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत, धैर्य और समर्पण से काम करते हैं। जब तक तुम स्वयं अपने प्रयासों में पूरी तरह से समर्पित नहीं होगे, तब तक कोई भी सफलता तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। और अगर कोई तुम्हें रोकने वाला है तो वह और कोई नहीं, सिर्फ तुम स्वयं हो। कब तक अपनी किस्मत को दोष देते रहोगे? एक समय आएगा जब तुम्हें अपनी ताकत पहचाननी होगी और अपने भाग्य को बदलने के लिए उठ खड़ा होना होगा। यदि तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं है तो तुम्हें देखना चाहिए कि आखिर तुम्हारा ध्यान कहां भटक रहा है। जिस दिशा में तुम्हारा ध्यान केंद्रित होगा वही तुम्हारे जीवन का मार्ग बनेगा। जीवन की किताब में धैर्य वह धागा है जो हर पन्ने को जोड़कर रखता है। इसलिए हर कठिन समय में धैर्य बनाए रखना न भूलो। जो लोग तुम्हें ऐसी कमियां दिखाते हैं जो तुम में नहीं है, या ऐसे गुण बताते हैं जो तुम्हारे नहीं है, वे केवल तुम्हें भ्रमित करना चाहते हैं। सच्चाई तो यह है कि जो व्यक्ति कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की आवश्यकता नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, पाप विचारों में होता है। गंगा शरीर को धो सकती है पर विचारों को नहीं। जो हमारे दिल की धड़कन में बसते हैं वे दूर होकर भी हमेशा पास रहते हैं। प्रेम का वह धागा जो दो दिलों को जोड़ता है अमर होता है। जीवन में हम कितने सही हैं या कितने गलत, यह सिर्फ दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। भगवत गीता में लिखा है कि जब भी कोई समस्या जन्म लेती है उसी समय उसका समाधान भी अस्तित्व में आता है। यह तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना सिखाएगा, किंतु यह भी याद रखना कि तुम्हारा ईश्वर केवल तुम्हारी प्रार्थनाओं को ही नहीं बल्कि तुम्हारे प्रेम को भी समझता है। गोविंद, चाहे जितने भी सितम ढाए, यह दिल सदा उसी के नाम की धड़कन बनाए रखेगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर तुम्हें अपनी राह से भटकने नहीं देना है। याद रखना, जो सही मायनों में तुम्हें समझता है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। ख्वाहिशें तो अधूरी रह ही जाती हैं, मगर आखिरी ख्वाहिश बस तेरे दीदार की होगी। आओ मिलकर फिर से ढूंढ लें कोई वजह एक हो जाने की। यूं एक दूसरे से दूर होकर ना तुम अच्छे लगते हो ना हम। हे प्रभु, मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि मुझे प्रेम से भरी हुई दृष्टि देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, सहयोग करते हुए हाथ देना, सतमार्ग पर चलने वाले पांव देना और सदा तुम्हें स्मरण करता हुआ शांत मन देना। जो भी मिला मेरे नसीब से बढ़कर मिला।
तेरी कृपा से ऐसा कभी कुछ कम न रहा। प्रेम किसे कहते हैं जानते हो? किसी को दिल से चाहना, फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ देकर। क्या पता तू दे नहीं रहा, बल्कि अपने कर्मों का कर्ज चुका रहा है। सफल वही होता है जो समय की कद्र करता है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वे अपनी मंजिल की राह से नहीं भटकते। वक्त की कीमत पहचानने वाले के पीछे पूरी दुनिया चलती है। जो अपनी कमियों पर काम करता है वही बेहतर से बेहतरीन बनता है। जो असफलता को मेहनत की रंगों से सजाता है वही सफलता को पा लेता है। सफल इंसान की कहानी बस दूसरों से अलग होती है, लेकिन मेहनत वही होती है। भीड़ का हिस्सा बनना सबको आता है, पर भीड़ की वजह बनना साहस की बात है। याद रखना, तुम्हारी सफलता की राह पर सबसे बड़ा अवरोध बस तुम्हारा खुद का संदेह है। जो अपने मकसद के लिए सौदा नहीं करते वे ही मंजिल की चोटी पर पहुंचते हैं। अपनी कमी को दूर करने वाला ही शिखर पर खड़ा होता है। दुनिया चाहे नीचे खींचना चाहे, चढ़ने वाले फिर भी चढ़ जाते हैं। सफलता के लिए दिमाग की चाल से ज्यादा मेहनत की चाल तेज होनी चाहिए। हर सफलता की ऊंचाई के पीछे बड़ी मेहनत छुपी होती है। यदि हासिल करनी हो अपनी जिद, तो खुद से यही कहा करो, मैं इस राह में सबसे अच्छा हूं और इसे करके ही दिखाऊंगा। उठो ऐसे कि फक्र हो बुलंदी को, झुको ऐसे कि बंदगी भी नाज करे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इस संसार में आए हो तो किरदार ऐसा निभाओ कि जाते समय यह धरती भी तुम्हारे नाम की मिसाल दे। संघर्ष और संस्कार की राह को ऐसे समझो, संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार माता से। बाकी इस दुनिया में चलने का सलीका खुद ब खुद आ जाएगा। इस दुनिया में अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन दोनों को खो देते हैं। समय और मौके कभी किसी का इंतजार नहीं करते। किसी के बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहना ही सच्ची इंसानियत है। जब किसी का बुरा वक्त हो तो उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो। बुरा वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति तुम्हारी नेक दिली की दुआओं का दीप जलाएगा। सपनों को वास्तविकता में बदलने की राह पर निकलना चाहिए, लेकिन इतनी देर मत कर देना कि उम्र और समय दोनों निकल जाएं और सपना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाए। यदि आपके पास मेहनत का हथियार है तो याद रखें, सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी। आदतों का भी यही खेल है। अगर बुरी आदत को समय रहते नहीं छोड़ा तो वह आदत तुम्हारा समय ही बदल देगी। हार मानना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और सफलता का निश्चित मार्ग यही है कि एक बार और कोशिश करो। कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो। फरिश्तों को क्यों ढूंढते हो? पक्षियों को पंख नहीं मिलते, फिर भी अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। खुशी और गम दोनों के साथ सजीवता से जीना सीखो। हर खुशी को हासिल करना, हर गम को सहना, यही जीवन का सार है। यह मत सोचो कि तुम किसी से कम हो। जीवन में दूसरों को समझने की कोशिश करो, परखने की नहीं। समय का आदर करना सीखो। अभी तुम इसे मजाक बना रहे हो, पर एक दिन यही समय तुम्हें मजाक बना सकता है। जमीनें चाहे महंगी हो गई हों, लेकिन लोगों ने दिलों में जगह देना छोड़ दिया है। लोग नहीं बदलते, अक्सर हम ही उनके प्रति अपनी दिलचस्पी खो बैठते हैं। जहां नाराजगी की कदर ना हो वहां नाराज होना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम माफ बार बार कर सकते हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार होता है। समय का सम्मान करो, क्योंकि समय ना लगाओ यह तय करने में कि तुम्हें क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि तुम्हारा क्या करना है। शिकायत वहां होती है जहां विश्वास नहीं होता। मुझे यकीन है कि तुम मेरे मन की हर बात समझते हो। जब यह महसूस हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में बस एक बोझ बन गए हैं, तो खामोशी से उस रिश्ते से दूर चले जाना ही बेहतर है। मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, पर बेइज्जती नहीं। अनुभव बताता है कि मेहनत जब आदत बन जाती है तो कामयाबी मंजिल बन जाती है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही अपनेपन का नकाब उतार फेंकते हैं। खुद को मजबूत बनाओ, हर बात दिल पर लेना छोड़ो। छोटी सोच वाला इंसान खुद तो आगे नहीं बढ़ता और दूसरों को भी रोकता है। अमीरी दिल की होनी चाहिए, तब लोग साइकिल पर भी खुशी मनाते हैं, वरना बड़ी से बड़ी कारों में भी रोते हुए लोग देखे हैं हमने। जब प्यार में धोखा मिलता है तो सबसे ज्यादा चोट होती है। अगर कुछ करना है तो भीड़ से अलग चलो। भीड़ से साहस मिलता है पर पहचान खो जाती है।
वह वक्त बीत गया जब हमें तुम्हारी जरूरत थी। अब तुम जिंदगी भी बन जाओ तो शायद स्वीकार नहीं करेंगे। भरोसा कांच की तरह होता है, कितना भी संभालो टूट ही जाता है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो बस बदनाम हैं। हिसाब से मेहनत करो, हिसाब से नफरत करो, क्योंकि बेहिसाब करने से सिर्फ तकलीफ ही मिलती है। अगर कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उनका ध्यान करना सीखो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर करो। कभी उन लोगों को तकलीफ न दो जिन्होंने हार कर तुम्हें जिताया है। हर इंसान को संतुष्ट करने में वक्त गुजर जाएगा, पर फिर भी शायद वे संतुष्ट न हो। इसलिए अपनी खुशियों के लिए जीना सीखो। किसी के पीछे भागकर अपनी खुद की कदर कम मत करो। जो तुम्हारा है वह कहीं नहीं जाएगा, और जो तुम्हारे रास्ते का नहीं है वो मंजिल भी तुम्हारी नहीं हो सकती। रिश्ते निभाने हो तो अच्छाइयां बोलते रहो, खत्म करने हो तो सच्चाई बताना काफी है। कई बार नए लोग पुराने से ज्यादा वफादार साबित हो जाते हैं। आजकल इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ते बनाते हैं। लोग कुछ देने के बाद सुनाने में नहीं चूकते, पर हे ईश्वर, एक तू ही है जिसने कभी ताना नहीं दिया। मोहब्बत में चंद लम्हे लगते हैं, लेकिन चोट खाकर उसे भुलाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। वो लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्ती और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। आखिर आदमी किस शोहरत पर नाज करता है, जबकि अंतिम सफर के लिए भी वह औरों पर मोहताज होता है। संतोष गरीब को अमीर बना देता है और असंतोष अमीर को गरीब। मोहब्बत करो तो ऐसे इंसान से करो जो छोड़कर जाने में ही थक जाए। असफलता में कोई बुराई नहीं, लेकिन सफलता के लिए कोशिश ही न करना, यह गलत है। 97% लोग जल्दी हार मान लेते हैं और फिर उन्हीं 3% के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। इंतजार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं तेज बीत रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईमानदारी सबसे महंगा उपहार है, सस्ते लोगों से उसकी उम्मीद मत रखो। किसने कहा कि तुम अकेले हो? आईने में जाकर देखो, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है। जगह जगह प्रयास करने से बेहतर है कि एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, सफलता अवश्य मिलेगी। परिंदों को एक दिन मंजिल मिलती ही है। उनके हौसले उनके पंखों की आवाज बन जाते हैं। वही लोग दुनिया में चुप रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। आज रास्ता बनाया है, कल मंजिल भी मिलेगी। हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। सुबह जल्दी उठने वाले 3 लोग होते हैं, मां, मेहनत और मजबूरियां। अपने जीवन को इतना रोशन करो कि कोई आपका परिचय देते हुए गर्व महसूस करे। जो सच में कुछ पाना चाहता है वह उसे पाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता है। हो चुका है अब रण का युग, बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि यह सोच रखना है कि डर से भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। किस्मत और मेहनत में केवल इतना अंतर है कि किस्मत एक दिन ठहर जाती है और मेहनत रुकने का नाम नहीं लेती। मुकाबला अगर बराबरी का हो तो जंग में हथियार नहीं गिने जाते। शिकार तो कायर करते हैं, बहादुर तो जंग लड़ते हैं। मैं वो खामोश पटाखा हूं जो शोर मचाए तो आतिशबाजी कर दे। मुझ पर विश्वास रखो कि मुझ में वो बल है जो किसी और में नहीं। तमन्ना इतनी है कि अगर भाग्य भी रूठ जाए तो मेरा हौसला उसे मना ले। किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। मेरी गहराई इतनी है कि तुम देखना भी चाहोगे तो खुद डूब जाओगे। सफलता की कोई पहचान नहीं होती, यह तो मेहनत और जुनून की दीवानी होती है। जिंदगी को समझना आसान नहीं। कोई अपने सपनों के लिए अपनों से दूर रहता है तो कोई अपनों के लिए अपने सपनों से। इसलिए मत गिरो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, और मत डूबो सोचकर कि कोई तुम्हें बचा लेगा। मुसीबत में तमाशबीन बहुत मिलते हैं, मजा लेने वाले और भी ज्यादा। अपना गम बांटना भी समझदारी का काम है, क्योंकि दुनिया में दर्द कम और सिर दर्द ज्यादा मिलते हैं। कितने भी सलीके से रिश्ते निभा लो, लोग अपनी असलियत जरूर दिखाते हैं। इंसान की आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी हो, जीवन का असली आनंद तब मिलता है जब उसकी मानसिक स्थिति भी मजबूत हो। शख्स बनकर नहीं, बल्कि शख्सियत बनकर जियो। शख्स तो एक दिन चला जाएगा, मगर शख्सियत हमेशा रहती है। जिंदगी में ध्यान उस पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं।
अभी समय रहते अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो, वरना बाद में मजबूरी में किसी और के यहां नौकरी करनी पड़ सकती है। अगर हालातों पर तुम्हारी पकड़ मजबूत है तो तुम्हें गिराने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लोग नीचे बैठकर दौलत गिनते हैं, आज इतनी थी, कल और बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है, वह तो सांसें गिनता है, आज इतनी थी, कल और कम हो गई। बेवजह के जवाब का इंतजार मत करो। अगर जवाब नहीं मिल रहा और फिर भी मैसेज कर रहे हो तो समझ लो कि समय आ गया है खुद को संभालने का। सवाल करने वाले तो कई मिलते हैं, मगर बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। जो आपके शब्दों की कद्र नहीं करता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जो दिल से उतर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां गया। हर सफर का अंत नहीं होता, बल्कि हर सफर कुछ न कुछ सिखाकर एक नया रास्ता दिखाता है। या तो रास्ते बदल जाते हैं या फिर रिश्तों का वास्ता खत्म हो जाता है। अच्छे उतने ही बनो कि बेवकूफ ना लगे। अक्सर वही लोग जरूरत के समय काम आते हैं जिनकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। अशांत तो तुम तभी हो जब गैर जरूरी चीजों के पीछे दौड़ते हो। जो चीजें हमारे वश में नहीं उनके बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं। जिंदगी का असली आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए, वरना दूसरों की खुशियों के लिए शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। गम बहुत है पर खुलासा मत होने दो। मुस्कुराओ मगर तमाशा मत बनने दो। नसीब के आगे झुकना नहीं चाहिए। थक जरूर सकते हो मगर हार मत मानो। हर छोटी बात पर खुद को उलझाने के बजाय वक्त को भी अपना जवाब देने का हक दो। जिंदगी में जो पाना है पाओ, पर ध्यान रहे कि उस राह में तुम्हारी कामयाबी किसी का दिल तोड़कर ना गुजरे। सबसे अच्छा बदला क्या है? खुद को समेटो, आगे बढ़ो और उन लोगों जैसे मत बनो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया। ये सच है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही आज कुछ बुरा लगे, पर कल समझ आएगा कि यह सब अच्छे के लिए ही हुआ। माफ तो बार बार करो, मगर भरोसा सिर्फ एक बार करना सीखो। वक्त खुद ही सिखा देता है कि जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है। फिर नसीब, तकदीर और हाथों की लकीरों की कोई बात नहीं रह जाती। खुद को समझने के लिए मौन उतना ही जरूरी है जितना दूसरों को समझने के लिए उनको सुनना। परिवार में छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ, वरना बड़े परिवार भी छोटे बन जाते हैं। इस दुनिया में हर दर्द की दवा है, बस किसी के पास कीमत नहीं होती और किसी के पास किस्मत। इंसान बुरा तभी बनता है जब वह अच्छा बनकर टूट चुका होता है। वाणी, व्यवहार और विचार ये आपकी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। जितनी इनकी क्वालिटी अच्छी रखोगे उतनी ही इनकी कीमत मिलेगी। रिश्ते निभाना सब जानते हैं, बस फर्क इतना है कि कोई दिल से निभाता है और कोई दिमाग से। दूसरों की वजह से खुद से नफरत मत करो। दूसरों की शर्तों पर राजा बनने से बेहतर है खुद की शर्तों पर अपने आप को समझना। अपनी ही मौज का फकीर बनो कि सुख दुख तुम्हारे कर्मों का ही फल है। किसी की निंदा करने से उसका नहीं, बल्कि तुम्हारा चरित्र सामने आता है। किरदार को दुनिया की भीड़ में मत ढूंढो। वफादार हमेशा तन्हा मिलते हैं। हर किसी के भीतर ताकत भी है और कमजोरी भी। असल में जीना सरल है, प्यार करना भी सरल है, हारना जीतना भी सरल है। पर कठिन क्या है? सरल होना ही सबसे कठिन है। मुश्किल वक्त में सब्र रखना ही तुम्हारी आस्था का असली परिचय है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। सचमुच का खतरा तो दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद से डूबती है। घमंड से इंसान फूल सकता है पर फल नहीं सकता। झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे निगलना आसान है, पर सच अक्सर गले में अटक जाता है। दुनिया में कुछ भी मेहनत के बिना नहीं मिलता। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में खड़ा होने से मिला है। अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है और इच्छा ही लालच है। समझ ही ज्ञान है, अपेक्षाएं दुख हैं और एकांत ही सच्चा सुख है। जो है उसका एहसास सभी को है, पर जिंदगी की कदर करने वाला शायद ही कोई हो। यह मत पूछो कि जिंदगी खुशी कब देती है। शिकायत तो उन लोगों को भी है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। खुशी अपने पास बहुत ज्यादा चीजें होने से नहीं, बल्कि दूसरों को बहुत ज्यादा देने से मिलती है। जिंदगी में कुछ बातें सिर्फ अनुभव से ही समझ में आती हैं। आप चाहकर भी किसी को कुछ समझा नहीं सकते और न ही आजकल कोई समझना चाहता है।
अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का असली सबक। हम तो खुशियां उधार देने का ही कारोबार करते हैं, पर कोई वक्त पर लौटाता ही नहीं, इसीलिए घाटे में रहते हैं। दिल के अच्छे होने से बेहतर है कि जुबान से अच्छे बनो, क्योंकि लोगों का वास्ता पहले जुबान से ही पड़ता है। दिल तक तो खास ही लोग पहुंच पाते हैं। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। और याद रखना, खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान अंदर से और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो एक ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को असली इंसान बनाया जाए, क्योंकि चाहे कोई आपका कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना ही फायदा देखता है। अक्सर पुराने रिश्ते खो जाते हैं नए बनने वाले रिश्तों की भीड़ में। कुछ लोग इतने भरोसे के साथ झूठ बोलते हैं कि पहचान ही नहीं पाते कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, पर उसे तोड़ने के लिए बस एक पल ही काफी है। बदलना तो तय है, किसी का दिल बदल जाता है तो किसी के दिन। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं मगर बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, यही आपके हक में है। यह दुनिया भी आपके साथ यही करेगी। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या फिर इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। किसी आदत का होना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मोहब्बत छूट सकती है पर आदतें आसानी से नहीं। जो चीज आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कदर नहीं करता। पात्र और कुपात्र में बड़ा फर्क होता है। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी झर उगलता है। डीपी चाहे कितनी भी अच्छी हो, पर आपके शब्द आपके किरदार की पहचान बना देते हैं। निकले हैं कुछ लोग मेरी शख्सियत को बिगाड़ने, जिनके अपने किरदार ही मरम्मत मांग रहे हैं। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, ऊपर वाले ने यह काम पड़ोसियों और रिश्तेदारों को दे रखा है। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, पर उनका साथ भगवान जरूर देते हैं। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देते हैं, क्योंकि जिंदगी के अंत में आपके कर्मों का ही लेखा जोखा होगा जो आपके साथ जाएगा। बिच्छू अगर प्यार भी करेगा तो भी अपने डंक के साथ ही करेगा। इस दुनिया में आज इतना बदल गया है कि कभी कभी खुद के लिए भी चुपचाप जी लेना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं कहेगा कि थक गए हो, थोड़ा आराम करो। एक समय था जब मंत्रों में शक्ति थी, फिर तंत्रों का दौर आया, फिर यंत्रों का, और अब बस षड्यंत्रों का समय है। सत्य जब तक घर से बाहर निकलता है, झूठ आधी दुनिया घूम चुका होता है। आजकल शब्द भी कोई मामूली चीज नहीं रहे। ये ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं, सीधे दिल में आग लगा देते हैं। तो बस शौक से मेरे किरदार में कमियां ढूंढिए। आप जैसे लोग ना होंगे तो मुझे तराशेगा कौन। वक्त बदलता नहीं, बस अपने ही बदल जाते हैं वक्त के साथ। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सह सकते हैं मगर कह नहीं सकते। जिन लोगों को हमने सबसे ज्यादा इज्जत दी, वही लोग अक्सर बदल जाते हैं। वक्त दिखता नहीं, पर हमें बहुत कुछ दिखा देता है। जब आपको लोग न समझें तो दुखी मत होना। अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी में अगर कुछ खो जाए तो दो बातें याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, और जो है वह लाजवाब है। लोग हर चीज की कीमत तो जानते हैं, पर उसकी अहमियत नहीं। रण, शत्रु और रोग को समय रहते खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी जीने का हौसला खत्म कर देते हैं। मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के भी बुरे व्यवहार से आपकी शांति भंग न हो। खून के रिश्ते ही सबसे ज्यादा खून पीते हैं। जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। जिस दौर से हम गुजरे हैं, अगर तुम गुजरते तो टूट जाते। कुछ लोगों के लिए जिंदगी में घमंड नहीं, आत्मसम्मान के लिए उनका साथ छोड़ना जरूरी हो जाता है। पता नहीं कैसी हवा बह रही है, लोग जिंदा हैं पर जमीर मर चुका है। किसी को दुख देने से पहले सोच लेना, क्योंकि उसके आंसू आपके लिए सजा बन सकते हैं। अगर दूसरों के दम पर उड़ान भरोगे तो अपने पंखों पर भरोसा करना भूल जाओगे। जो चीजें अपने कमाए पैसों से खरीदोगे, उनमें शौक खुद कम हो जाएंगे। असली खुशी में बहुत कम खर्च आता है।
पर दूसरों को खुश दिखाने में बहुत खर्चा होता है। तुम्हें पा लेते तो यह कहानी यहीं खत्म हो जाती। तुम्हें खोया है तो यकीनन यह कहानी अब लंबी चलेगी। राम को अहंकार का ज्ञान था, जबकि रावण को ज्ञान का अहंकार था। ईश्वर उसी को देता है जो बांटना जानता है, चाहे वह धन हो या खुशी। लोगों की डिग्रियां तो बड़ी हैं, मगर सोच दो कौड़ी की। ध्यान रखो, हल्के लोग हमेशा ज्यादा उड़ते हैं। कुछ लोग कुत्तों जैसे सभी गुण रखते हैं, बस वफादारी छोड़कर। समय और लोग बदलते हैं, ये कभी किसी के नहीं होते। कमजोर आदमी को सबसे ज्यादा मार अपने घर में ही सहनी पड़ती है। अगर लोग आपकी तारीफ करते हैं तो यह आपकी योग्यता है, अगर जलते हैं तो यह आपकी सफलता का प्रतीक है। यह आपकी शान है और यह जिंदगी वहीं तक है जब तक माता पिता आपके सारे बोझ उठाए हुए हैं। डर मुझे भी लगा फासलों को देखकर, पर कदम बढ़ते गए राह को देखकर। खुदा ने चूमना सिखाया है, बस अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। आप कई बार झुकेंगे, कई बार टूटेंगे, लेकिन हर बार थोड़ा और बेहतर आकार लेंगे। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। जलाओ वह लौ जो आंधी भी न बुझा सके, बनो वह चेहरा जिसे कोई मिटा न सके। जिंदगी अगर एक खेल है तो इसे जीतने का बस एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। बड़े सपने देखने वालों को कभी उड़ान भरने के लिए दूसरों से इजाजत नहीं लेनी पड़ती। जहां कुछ नहीं कर सकते वहां सिर्फ कोशिश करते रहना। तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, वरना सोच तो हर कोई सकता है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जो मंजिलों की चाह रखते हैं वे समुद्र पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। और अगर दूसरों के जोर पर उड़ते हो तो अपने पंखों पर भरोसा करना भूल जाओगे। जिंदगी का सफर भी गजब है, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए हर वक्त कोशिश करते रहो। क्या पता कौन सी कोशिश कामयाबी का रास्ता खोल दे। जनाब, आप और हम में बस एक फर्क है, तुम महंगे हो और हम कीमती। चिंता मत करो जब लोग तुम्हें नहीं समझते। असल चिंता तो तब होनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझते। मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है और सत्य बोलने से दिल हल्का रहता है। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया का मनोरंजन करने के लिए पैदा नहीं हुए। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। इसीलिए जो व्यक्ति बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। तुलना के खेल में उलझना मत। इस खेल का ना कोई अंत है ना कोई जीत। जहां तुलना शुरू होती है वहीं से अपनापन और आनंद खत्म हो जाता है। गुस्सा अकेला आता है पर हमसे हमारी सारी अच्छाई ले जाता है। जिंदगी में हमेशा कोशिश करते रहो, हार से मत डरो, उठो, आगे बढ़ो, क्योंकि हर मुश्किल में ही सफलता छिपी है। सब्र भी अकेला आता है पर हमें पूरी अच्छाई देकर चला जाता है। जिंदगी में अगर कोई आपको रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। अपना ज़मीर बेचकर अमीर बनने से बेहतर है कि फकीर बन जाएं। ईश्वर ने सभी को हीरा बनाया है, अंतर बस इतना है कि चमकेगा वही जो घिसेगा। बाहर की चुनौतियों से तभी लड़ पाओगे जब अपने अंदर की कमजोरियों को जान लोगे। यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने इस दुनिया पर कि हाल भी पूछो तो लोग समझते हैं कि कोई काम होगा। हस्ती में छिपा दर्द किसी को नजर नहीं आता, क्योंकि देखना तो लोग बस ऊपरी चमक को चाहते हैं। गिरते हुए को उठाने वाले अब कहां रह गए हैं। अन्याय में साथ देना भी अन्याय के बराबर ही है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के अंधकार को मिटा देती है। पथ पर बढ़ने के लिए गिरना जरूरी है, जैसे कि पत्तों के लिए जड़ों का मजबूती से धरा में होना जरूरी है। कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। एक बात याद रखना, आज का दर्द ही कल की जीत है। जीतने का मजा तब आता है जब दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो। जीत हासिल करनी है तो अपनी काबिलियत को बढ़ाओ। किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब होती है। हारना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद की जीत का मजा ही कुछ और है। जिंदगी का हर अनुभव एक सबक है। बदलते रहना, खुद को निखारते रहना जरूरी है। अगर हम बदलना बंद कर दें तो एक जगह ठहर जाएंगे। बदलता वही है जो आगे बढ़ता है। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं,
पर मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वह मुझे उतना ही समझ पाते हैं जितनी उनकी समझ है। खुश रहना सीखो, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिल जाएगा। एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा अपमान अपनी पसंद के लोगों से ही मिलता है। दिल के साफ लोग अक्सर दिमाग वालों से हार जाते हैं, क्योंकि दुनिया दिल की नहीं, दिमाग की सुनती है। किसी के लिए रोने से कोई फायदा नहीं। जो आपका प्यार नहीं समझ सकता, वह आपका दर्द भी नहीं समझेगा। और सबसे अहम बात, किसी को मनाने से पहले यह जान लेना कि वह आपसे नाराज क्यों है। अगर कोई बार बार अपमान सहकर भी आपके साथ बना रहता है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह निर्लज्ज है। सच तो यह है कि उसकी नजर में आपकी अहमियत उसकी खुद की इज्जत से भी बढ़कर है। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तो उस पर नहीं, बल्कि अपने आप पर गुस्सा आता है कि हम उसे समझ नहीं पाए। शिकवे शिकायतें होती हैं, पर उन्हें कौन बताए जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। आजकल सच्चे दिल के इंसान को बेवकूफ समझा जाता है और उसकी कदर करने के बजाय उसका मजाक उड़ाया जाता है। रिश्ते अगर जरूरतों पर आधारित हो तो कभी सुख नहीं देते, मगर रिश्ते अगर भावनाओं पर टिके हों तो किसी भी हाल में साथ नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति आपका गुस्सा सहन कर ले, उसका साथ सबसे अनमोल होता है। कुछ रिश्ते बचाने के लिए हमने उसूल तोड़े, और जहां गलती नहीं थी वहां भी हाथ जोड़ लिए। जिंदगी में यही होता है कि हम धोखा वहीं से खाते हैं जहां इसकी उम्मीद नहीं होती। अकेले जीना आ ही जाता है जब अपने ही बदल जाते हैं। जो लोग दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं से यह समझ आता है कि हमारे हर दुख का हल हमारे भीतर छुपा है। हमें बस अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि दुख स्थायी नहीं होता। यह तो हमारे अनुभवों का एक हिस्सा है जो हमें कुछ सिखाने आता है। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब हम बिना अपेक्षा के अपने रास्ते पर चलते हैं तो दुख स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इस अमूल्य शिक्षा के साथ हम अपने जीवन में सकारात्मकता और नई ऊर्जा ला सकते हैं। यह यात्रा आसान नहीं है, मगर श्री कृष्ण की शिक्षाएं हर कदम पर मार्गदर्शन करती हैं। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो और आप भी ऐसी प्रेरणादायक बातों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां हम आपके जीवन के हर पहलू को नई दृष्टि देने का प्रयास करते हैं, ताकि आप अकेले नहीं, बल्कि एक मजबूत और खुशहाल व्यक्ति बन सकें। दोस्तों, आपको श्री कृष्ण के विचार कैसे लगे, अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो में कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।